ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड. In our previous videos, students, we have discussed about the theoretical concepts of national income, like difference between national income and domestic income, double counting system, errors of double counting, or how we can avoid this, and one more topic that was GDP deflator. Today we are going to discuss. Most of the students have problem related to this concept, that which item should be included in the national income or which item should be excluded from the national income. So do's or don'ts means आपको क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना, उसके लिए बेटा हमारे पास है. These are the items not included in the national income and included in the national income. सभी को पता है कि जो national income है that is NNP at FC, net national product at factor cost, and here also NNP at FC means net national product at factor cost. First of all, transfer income. ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है बेटा? ट्रांसफ़र इनकम का मीनिंग होता है वन साइडेड ट्रांजैक्शंस. फॉर एग्जांपल गिफ्ट्स, डोनेशन, जिसकी पेमेंट है सिर्फ एक साइड से हो रही है, दूसरी साइड से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, उसको हम बोलते हैं वन साइडेड पेमेंट, या आप बोल सकते हो ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ट्रांसफ़र इनकम्स. ठीक है जी. तो ये ट्रांसफ़र इनकम होती है बेटा, इसका देखो नेशनल इनकम से कोई लेना देना क्यों नहीं है, बिकॉज इसमें जस्ट वन साइडेड ट्रांजैक्शंस हैं, इसीलिए हम इसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते. दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है कंपलसरी ट्रांसफ़र पेमेंट्स. कंपलसरी ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती हैं? लाइक आईटी, इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप लोगों को मतलब कि आप लोगों को पे करना ज़रूरी है, आपकी तरफ से कुछ भी पे हो रहा है गवर्नमेंट को, या कैपिटल गेन टैक्स होते हैं. आईटी मीन्स की इनडायरेक्ट टैक्स, प्रीवियस वीडियो में आपको पता है कि आईटी का मीनिंग क्या है. तो वो चीज़ें भी हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते. नेक्स्ट इज सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. इसका मीनिंग क्या है? सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इसका मीनिंग है बेटा जब भी आप जैसे शेयर्स को, बॉन्ड्स को या डिवेंचर्स को, इन चीज़ों की सेल परचेज होती है, आपने कभी भी इनको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना. क्यों नहीं करना भी? बिकॉज देखो कंपनी में से कंपनी की वैल्यू हमारे पास है, उसी वैल्यू की जस्ट छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं. यदि आप शेयर्स की सेल को नेशनल इनकम में ऐड करोगे तो डबल काउंटिंग आ गया. ठीक है. तो जो फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं उनकी सेल परचेज को आपने नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना. सिमिलरली वाइंडफॉल गेन्स और विंडफॉल गेन्स, यू कैन सी. विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं हमारे पास? विंडफॉल गेन्स होते हैं जैसे छप्पड़ पाड़ के देना. ठीक है. हम मोस्टली लैंग्वेज यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी लॉटरी निकल गई, भाई क्या हुआ, मेरे तो लॉटरी लग गई. ठीक है. तो ये भी एक तरह का बेटा वन साइडेड ट्रांजैक्शन में ही आता है, तो इसके लिए आप अलग से वर्डिंग यूज़ कर सकते हो, विंडफॉल गेन्स. तो ये भी चीज़ें भी हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते. सिमिलरली नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था जिनकी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, जिसकी वैल्यू आप मनी में नहीं लगाते. जैसे हाउसवाइफ की सर्विस है, ठीक है, आपके मॉम की सर्विस है, या मैं लेट करो कि अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ, उससे मैं कोई भी देखो फीस वगैरह चार्ज नहीं कर रही है, अपने किसी रिलेटिव से को पढ़ा रही हूँ, वट एवर यू कैन से, टेक एन एग्जाम्पल. उन चीज़ों को भी आप नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते. नेक्स्ट इज आईसी, इंटरमीडिएट कॉस्ट. ये तो भी सभी को पता है, आपने प्रोडक्ट मेथड में सॉल्व किया था. जीवीओ क्या था हमारे पास? जीवीओ था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और जीवीए एट एमपी क्या था? जीवीओ माइनस आईसी, इंटरमीडिएट कॉस्ट, है ना. तो हमने उन चीज़ों को भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना. नेक्स्ट इज सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स. जैसे जहाँ हमारे पास फाइनेंशियल एसेट्स है, वैसे ही सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को भी आप लोग नेशनल इनकम में ऐड नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे? बिकॉज जब फर्स्ट टाइम उन चीज़ों को लिया गया था तो उनकी वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड किया गया है, तो अब आप इन चीज़ों को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करोगे. देन कैपिटल लॉस, यदि आपका कोई भी कैपिटल लॉस हुआ है, ठीक है, जैसे कि डेप्रिसिएशन का टॉपिक लगा सकते हो, या कैपिटल लॉस के अंडर आपके पास जो भी टॉपिक्स आते हैं वो सब भी आप लोगों ने नेशनल इनकम में ऐड नहीं करने. कैपिटल लॉस में लेट करो क्या आ गया आपके पास? मशीनरी में कोई भी आपको लॉस हो गया, या अर्थक्वेक के कारण कोई बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो चीज़ें आपने नेशनल इनकम में ऐड नहीं करनी. मतलब कि ऐड नहीं करनी और माइनस नहीं करनी, जो भी है नेशनल इनकम से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है. नेक्स्ट इज नेशनल डेट इंटरेस्ट. अब मैम क्या होता है नेशनल डेट इंटरेस्ट? मेरा नेशनल डेट इंटरेस्ट होता है, आप लोग हाउस होल्ड हो, ठीक है, जो भी आप लोगों ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया हुआ है
उस लोन पे आप लोग जो इंटरेस्ट पे करते हो उसको हम बोलते हैं नेशनल डेट इंटरेस्ट। ठीक है, क्या है बेटा नेशनल इंटरेस्ट? नेशनल डेट इंटरेस्ट, नेशनल डेट इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय हाउस होल्ड्स टू कमर्शियल बैंक्स, उसको हम बोलते हैं नेशनल डेट इंटरेस्ट। और इस चीज़ को भी हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। हाँ, और एक लोन होता है, समटाइम्स आप लोग लोन क्या करते हो, लोन मार्कर कहाँ गया अभी, हाँ जी, समटाइम्स क्या करते हैं बेटा, जो लोन होता है, लोन आप अपने जब पर्सनल यूज़ के लिए लोन लेते हो, ठीक है, लोन फॉर पर्सनल यूज़, चाहे आपने किसी फ्रेंड से लिया है पर्सनल यूज़, उस चीज़ को भी आप लोग नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। तो बेटा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दीज आर द आइटम्स विच यू विल नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। ऐसे ही हमारे पास एक टॉपिक और भी है ऐसे तो, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो लेयर टाइम एक्टिविटी। जो भी आप लेयर टाइम एक्टिविटी करोगे उसको भी आप लोग कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं करोगे भाई। तो बेटा ऐसे ही कुछ तो देखो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो बिल्कुल ही आपके इन चीज़ों के ऑपोजिट हैं, जिसको आपको करने में बहुत आसानी होगी। फॉर एग्जांपल जिनको आपने क्या करना है, नेशनल इनकम में ऐड करना है, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फर्स्ट इज नेशनल डेट इंटरेस्ट। इसका मैंने क्या टॉपिक बताया था आपको कि जो भी हाउस होल्ड के द्वारा लोन लिया गया है और वो कमर्शियल बैंक को पे कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका इंटरेस्ट जो कमर्शियल बैंक को पे कर रहे हैं। ऐसे ही बेटा कमर्शियल बैंक ने भी पॉसिबल है कि लोन लिया हुआ हो, ठीक है जी, और जो इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक पे करेगा उसको नेशनल इनकम में ऐड करोगे। आप लोग जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा, लेकिन जो इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक पे करेगा वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय कमर्शियल बैंक्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ठीक है बेटा, सिमिलरली हमारे पास है, उसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है ब्रोकर्स कमीशन। जैसे मैंने आपको टॉपिक करवाया था सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ठीक है, उसको आपने नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना था, लेकिन यदि उनकी सेल परचेज कोई भी पर्सन करवा रहा है उस पर कोई ना कोई कमीशन चार्ज कर रहा है, कोई ना कोई मतलब कोई भी ब्रोकर्स का कमीशन है, उसको आपने नेशनल इनकम में ऐड करना है। क्यों करना है भाई, वो उसकी मेहनत का फल है, ठीक है, वो आपके पास फैक्टर सर्विस है एक तरह की। तो आप लोगों ने क्या करना है, ब्रोकर्स के कमीशन को नेशनल इनकम में ऐड करना है। उसके बाद बेटा सिमिलरली जो बोनस, मैंने देखो विंडफॉल गेन्स के साथ इसको ऐड किया है कि विंडफॉल गेन्स आप लोगों ने नेशनल इनकम में ऐड नहीं करने। तो आप बोलोगे कि मैडम मेरे को बोनस मिल गया, वो भी तो मैम छप्पड़ पाड़ के वाला ही हिसाब किताब है, तो वो बोनस हमने है जो वो नेशनल इनकम में क्यों ऐड करने हैं। तो बेटा याद करो, जो आपकी इनकम मेथड की वीडियो है उस वीडियो में मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था सीओई के अंडर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंडर। क्या टॉपिक था भी आपका, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड था ना बेटा। उसके 3 पॉइंट थे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बाय एम्प्लॉयर्स। तो जो सेकंड वाला था काइंड वाला वो इसमें तो आता है बेटा, मैंने आपको वही तो बताया था उस टाइम कि जैसे आपने किसी को रहने के लिए अपना फ्लैट दे दिया, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ ने खुश होकर आपको कोई भी गिफ्ट दे दिया, वो सब कुछ हमारे पास बोनस में आएगा। आप लोग उनके लिए सर्विसेज कर रहे हो, इसीलिए आप लोगों को बोनस मिल रहा है। आपके जो ऑनर हैं उन्होंने खुश होकर आपको बोनस दिया है, तो वो नेशनल इनकम में ऐड होगा, लेकिन जो विंडफॉल गेन्स हैं वो ऐड नहीं होंगे। सिमिलरली बेटा मैंने टाइम मतलब कि आपके पास एक टॉपिक और लिखा है, दैट इज़ गवर्नमेंट फ्री एक्सपेंडिचर। इसको भी मैंने रिलेट किया है आपके पास ट्रांसफ़र इनकम के साथ। ट्रांसफ़र इनकम क्या है भाई, गवर्नमेंट फ्री एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है कि जब भी कोई गवर्नमेंट खर्चा करेगी, जब कोई भी खर्चा गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है तो वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। क्यों होगा नेशनल इनकम में ऐड, वाई, बिकॉज मैम गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है वो भी तो वन साइडेड है, और जो हमारे पास यहाँ ट्रांसफ़र इनकम है वो भी वन साइडेड है। बिकॉज बेटा जो गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन पे खर्चा कर रही है, हॉस्पिटल्स पे खर्चा कर रही है, वो सब कुछ प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए है, और जो भी खर्चा प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए होगा उसको आप लोग नेशनल इनकम में ऐड करोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। इसको भी मैंने रिलेट किया सेल एंड परचेज वाले के साथ कि यदि आपने फाइनेंशियल एसेट की सेल और परचेज की है उसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करोगे, बट इसके प्लेस पे यदि आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन, कोई बिल्डिंग की इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में, तो वो आप लोग नेशनल इनकम में ऐड करोगे। और एक पॉइंट रह गया भी, दैट इज सर्विसेज बाय ऑनर्स प्रोडक्शन।
ठीक है, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन के साथ हमने रिलेट किया था इसको। इसमें क्या है भी सर्विसेज बाय ओनर्स प्रोडक्शन में कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो भी वो सर्विसेज पे करेंगे, सर्विसेज उनके द्वारा की जाएंगी, वो भी हमारे पास नेशनल इनकम में ऐड होंगी। बेटा एक बात हमेशा सीधा सा फंडा है, हमेशा एक बात याद रखना कि जो हमारे पास हाउस होल्ड का खर्चा है, गवर्नमेंट का खर्चा है, वो हमेशा नेशनल इनकम में ऐड होगा ऑलवेज। 99%, 100% तो देखो हाउस होल्ड का तो होगा ही होगा, कुछ भी है। गवर्नमेंट का समटाइम्स आ जाता है कि गवर्नमेंट ने कुछ अपने यूज़ के लिए, अपने पर्पसेस के लिए यूज़ किया है, वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते, लेकिन यदि वो कुछ भी वो इकॉनमी के पर्पसेस के लिए यूज़ कर रही है, उसको आप लोग नेशनल इनकम में ऐड करते हो। लेकिन जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, 3 सेक्टर है हमारे पास, हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है। हाउस होल्ड और गवर्नमेंट का तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, लेकिन जो प्रोड्यूसर सेक्टर है बेटा, प्रोड्यूसर सेक्टर में हमारे पास क्या होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर में का जो खर्चा है वो आप लोग नेशनल इनकम के टाइम देखोगे कि ये आईसी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, या उसने खुद के लिए खर्चा किया है। यदि आईसी है तो फिर तो मैंने आपको क्लियर कर दी चीज़ कि आपने मतलब कि डिडक्ट करना है, नेशनल इनकम से ऐड नहीं करना, ठीक है। लेकिन यदि वो खर्चा उसने मतलब कि आईसी नहीं है, प्रोडक्शन के लिए है, तो प्रोडक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको, सर्विसेज बाय ओनर प्रोडक्शन, तो वो आप लोगों ने नेशनल इनकम में ऐड करना है। तो ये था हमारा डूज और डॉन्ट्स बेटा, जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो सकता है कि आप लोग इसको नेशनल इनकम में कैसे ट्रीट करोगे। इसके यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो इसका। और इसके बाद बेटा आपका एक टॉपिक और पेंडिंग है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर एंड इट्स लिमिटेशंस। सॉरी, जीडीपी डिफ्लेटर तो आपका हो गया था, दैट इज जीडीपी वेलफेयर एंड इट्स लिमिटेशंस। ठीक है, आपका ये टॉपिक पेंडिंग है। और बेटा दिस टॉपिक इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो लिमिटेशंस हैं मोस्टली आपके एग्ज़ाम में पूछ ही ली जाती है कि एक्सप्लेन एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी वेलफेयर और 1 लिमिटेशन, या व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी वेलफेयर, कुछ भी आपका ऐसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, जीडीपी वेलफेयर एंड इट्स लिमिटेशंस जो आपका टॉपिक है बेटा। और इस टॉपिक में आप लोगों ने क्या करना है जीडीपी वेलफेयर वाले में, तो इसमें बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जीडीपी वेलफेयर का मीनिंग। जो हमारा जीडीपी वेलफेयर है उसका मीनिंग क्या है कि कुछ इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि वो जीडीपी को ऑफन कंसीडर करते हैं एज अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक्स जीडीपी इज ऑफन कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। वाई, ऐसा क्यों करते हैं कि जो जीडीपी है वो हमारे पास एक तरह का इंडेक्स है वेलफेयर का? क्योंकि बेटा लोगों का मानना है, इकोनॉमिक्स का मानना है कि जब भी हमारे पास जीडीपी इंक्रीज होगा तो पर हेड और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। सभी को पता है। ठीक है, जब भी हमारे पास जीडीपी ज़्यादा होगा, जीडीपी एंड इट्स वेलफेयर, जीडीपी वेलफेयर and its limitations, and its limitations. Wait for 1 minute students. यस बेटा, तो जीडीपी क्या है कि हमारे पास जब भी जीडीपी इंक्रीज होगा तो कुछ इकोनॉमिक्स मानते हैं कि उससे हमारा वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। क्यों होगा? बिकॉज पर हेड गुड्स एंड सर्विसेज क्या होंगी हमारे पास, इंक्रीज होंगी, पर हेड गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास ज़्यादा होंगी। ठीक है जी, लेकिन बेटा इसमें कुछ हमारे पास लिमिटेशंस हैं, इसकी जीडीपी वेलफेयर की कुछ हमारे पास लिमिटेशंस हैं कि डजंट ऑलवेज हैपन्स कि जब भी आपके पास जीडीपी इंक्रीज होगा तो पर हेड गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। ठीक है जी, रिपीट कर रही हूँ बेटा, समटाइम्स। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास, दैट इज पॉपुलेशन। क्या है बेटा? फर्स्ट इज पॉपुलेशन। क्या होता है इस टाइम पॉपुलेशन में? अब बेटा आप लेट करो कि जो आपका जीडीपी था वो इंक्रीज हो गया, लेकिन जो पॉपुलेशन का रेट था वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है, देन हाउ यू कैन से इट इज़ अ वेलफेयर? वाई? लेट करो आपके पास, आपके घर में पहले 50,000 की इनकम थी, 10 पर्सन थे, सभी को हमारे पास 5,000 आ रहा था। अब क्या हुआ, आपके पास जो हमारी इनकम थी 60,000 हो गई, 10,000 इनकम इंक्रीज हो गई। ठीक है, और मेंबर हमारे पास हो गई भाई 13 घर में लेट।
तो क्या हुआ पर हेड, अब मेरे को बताओ कि गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा आएंगी या कम आएंगी? हाउ यू कैन से इट इज़ अ वेलफेयर। सो क्या करना है आपने इस पॉइंट में, पॉपुलेशन के पॉइंट में, कि ऑलवेज इट डजेंट हैपन कि विद द इंक्रीज इन जीडीपी आर वेलफेयर ऑल्सो इंक्रीजेज, बिकॉज समटाइम्स रेट ऑफ पॉपुलेशन is more than the rate of increase in GDP. In that cases our per head goods and services will be less, so it's not a welfare. GDP welfare means ki increase in GDP always there will be also always a welfare. Second is related with the prices. If you have seen my previous video students, in that video I already explained about the nominal GDP and the real GDP. नॉमिनल जीडीपी में क्या था कि भी आप जितना मर्जी जीडीपी इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीज इन प्राइजेस। बाय इंक्रीज इन प्राइजेस आप क्या कर सकते हो, जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हो। तो वही मैंने लिखा है बेटा कि जब आप लोग जीडीपी इंक्रीज कर रहे हो प्राइजेस को इंक्रीज करके, उस टाइम पर हेड गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा कैसे आएंगी? टेल मी। नहीं आ सकती भी ज़्यादा। कैसे? लेट करो इस बार हमारी इकोनॉमी में, जस्ट बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल लेंगे बेटा समझने के लिए। हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ है अभी, 5 करोड़ का जीडीपी था लास्ट ईयर। इस टाइम जो हमारा इकोनॉमी में जीडीपी है दैट इज ऑफ 6 करोड़। ठीक है, तो अब बोलोगे कि मैडम प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है। जीडीपी का मीनिंग प्रोडक्शन से रिलेट करता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है तो पर हेड गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या आएंगी आपके पास, ज़्यादा आएंगी। बट बेटा जो 6 करोड़ आपने काउंट किया है वो कैसे काउंट किया है? 6 करोड़ लेट करो, जो आपका 6 करोड़ है वो इंक्रीज इन प्राइजेज। इस बार इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गई, इन्फ्लेशन होने के कारण जो आपका जीडीपी था वो इंक्रीज हो रहा है। तो वहाँ मेरे को बताओ, इन्फ्लेशन का मीनिंग तो सभी को पता है, राइज इन प्राइजेज। ठीक है, तो मेरे को बताओ बेटा पर हेड गुड्स एंड सर्विसेज कैसे आएंगी ज़्यादा? बिकॉज जीडीपी इंक्रीज हुआ है, नो डाउट 5 करोड़ से 6 करोड़ का हुआ है। लेकिन 5 करोड़ से 6 करोड़ होने का रीज़न क्या है कि आपके पास आपने चीज़ों के रेट को इंक्रीज़ कर दिया, इसीलिए प्रोडक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। जीडीपी इंक्रीज़ नहीं हुआ तो पर हेड गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा कैसे आ सकती है? अभी नहीं आ सकती। ठीक है बेटा। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का कॉन्सेप्ट है आपका, ये किससे रिलेट करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपके पास प्रोडक्शन हो रही है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है। प्रोडक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है? कैसे कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास रिच पीपल के अकॉर्डिंग हो रही है या पुअर पीपल्स के अकॉर्डिंग हो रही है। यदि जीडीपी आपके पास रिच के अकॉर्डिंग हो रही है तो बेटा पर हेड गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा कैसे आएंगी? वाई? बिकॉज जो आपके पास रिसोर्सेज थे ओनली कुछ ही हाथों में इकट्ठे हो रहे हैं, उसका जो बेनिफिट है सभी को नहीं जा रहा, उसका बेनिफिट सिर्फ कुछ ही लोगों को जा रहा है। Then how you can say this is a GDP welfare? This is not a GDP welfare. Next is non-monetary transactions. Non-monetary transactions. Non-monetary transactions में क्या है भाई? Non-monetary transactions में हमारे पास आएगा कि कुछ गुड्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिसकी वैल्यू आप मनी में नहीं लगाते, कुछ सर्विसेज हमारे पास ऐसी होती हैं जिसकी वैल्यू हम मनी में नहीं लगा सकते। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है इस वीडियो में, फॉर एग्जांपल हमारे मदर की सर्विस है या मैं अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ या किसी की भी ऐसी कोई सर्विसेज है जिसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं दी जा रही। अब बेटा मेरे को बताओ कि आपने उसका हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो वैल्यू कितने रुपीज़ की है, उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं कर रहे जबकि उससे हम लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो एक्चुअल में आप जीडीपी वेलफेयर कैसे मेज़र कर सकते हो? आप नहीं मेज़र कर सकते। कर सकते हैं हम मेज़र? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हमारे पास एक्चुअल डाटा ही नहीं है कि जो हमारे पास नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस थी उनसे जो भी हमें बेनिफिट हुआ है वो बेनिफिट कितना हुआ है। तो इस तरीके से बेटा हम जीडीपी जो वेलफेयर है उसका सही मेजरमेंट नहीं लगा सकते। सिमिलरली हमारे पास है भाई एक्सटर्नलिटीज़। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं अभी? एक्सटर्नलिटीज़ का मीनिंग होता है कि जब भी काम कोई और करे लेकिन उसका फ़ायदा या नुकसान किसी और को हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल
आपकी सोसाइटी में किसी ने पार्क बनवा लिया जिससे एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रहने लगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल कोई रेस्पिरेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो आपके पास होगी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। काम किसी ने किया लेकिन फ़ायदा आप लोगों को हो रहा है, ठीक है। आपकी सोसाइटी में कोई बहुत बड़ी फर्म खुल रही है जिसने एडवर्टाइजमेंट की, जिसके कारण जो लोग थी मतलब कि लोग थे वहाँ मूव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि हमें उस फर्म से इजीली सामान मिलेगा, आप लोगों की शॉप्स उसी फर्म के साथ हैं, तो देखो ऑटोमेटिकली आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप लोगों की भी सेल क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। कि एक्सटर्नैलिटी का मीनिंग क्या होता है कि जब भी काम कोई और करे लेकिन उसका जो फ़ायदा और नुकसान है किसी और को हो, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नैलिटी। जो ये एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं ये दो तरह की होती हैं, वन इज़ पॉजिटिव और वन इज़ नेगेटिव। देखो बेटा, पॉजिटिव की तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी, लेकिन आपने इसको जीडीपी में काउंट ही नहीं किया। आपको जो वेलफेयर हुआ आपने उसको जीडीपी में काउंट किया नहीं किया, देन हमारे पास जीडीपी वेलफेयर का एक्चुअल में मेजरमेंट नहीं है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो आप छोटे होते से एग्जांपल सुनते आ रहे हो, क्या कि चिमनी लग गई, सॉरी लेट करो फैक्ट्री लग गई आपके इंडस्ट्री, आपकी सोसाइटी में, सोसाइटी के बाहर जो भी उसकी चिमनी में से स्मोक निकल रहा है, उसके कारण जो भी पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, उसके कारण आपको हेल्थ इशू हो रहे हैं, ठीक है, वो एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। इसको जीडीपी में से माइनस किया जाना चाहिए। तो हमारे पास जीडीपी का जब एक्चुअल में मेजरमेंट ही नहीं होगा, देन हाउ यू कैन से कि मतलब कि जो जीडीपी है वो वेलफेयर है। तो ये हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और यदि कोई डाउट है बेटा, यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट्स बॉक्स और आई विल क्लियर दैट डाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।